हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास टेंथ का जो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए है। ठीक है, इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा तो आज हम लोग चैप्टर देखेंगे रियल नंबर, यानी रियल नंबर से जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरे डिटेल्स में सॉल्व करेंगे और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं हो। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते ही रहे। ठीक है, एग्जाम के लिए सपोर्ट आपको करते ही रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि √2 एक है, तो √2 एक जो है कौन सी संख्या है, तो इसमें कहता है ना 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो एक ऑप्शन दिया हुआ परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी पूर्णांक संख्या, फिर अपरिमेय संख्या दिया हुआ। तो इसमें √2 कौन सी संख्या है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। देखिए जिसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √5 हो गया, ठीक है, √2 हो गया, ये सब का वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे 2√3 हो गया, 2/√3 हो गया, यानी कि ये सब जितना भी संख्या है ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा अपरिमेय में ही टिक लगाना है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है। इसमें बताना है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या है। तो देखिए साइड में तो आंसर लिखा हुआ, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे तभी समझ में आएगा। तो पहले 2 या 2 से अधिक संख्या ले लेते हैं, तो 2 ले लीजिए, या 2 से अधिक 3 संख्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। इसमें बताना है कि मशक बताना हम लोग को, तो 2 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 3 का करेंगे तो 3 एकम 3 अभाज्य गुणनखंड होगा, 3 एकम 3 होगा, सॉरी। ठीक है, तो इसमें मशक बताना है, तो मशक किसको बोलते हैं, जो दोनों में मिलता है, तो मशक तो एक एक मिल रहा है, तो इसका मशक जो होगा कौन होगा, तो 1 हो जाएगा। इसी टाइप से इसका आंसर 1 ही होगा। अभाज्य संख्या जितना भी लीजिएगा सब में देखिए कुछ ना कुछ का होता है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 5 एकम 5, यानी कि एक एक मिलते ही रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशक बोलते हैं। यानी कि दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, मशक 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ पाई 1 है, तो पाई 1 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई ले लीजिए, या पाई -2 ले लीजिए, या पाई/2 ले लीजिए, यानी कि पाई के साथ जितना भी संख्या रहेगा वो क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जितना भी रहेगा टिक लगाना है सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 को परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1 ले लीजिए और 1 2 ले लीजिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या लीजिए, इसके बीच का हम लोग को बताना है कि कितना परिमेय संख्या होगा। तो इसके अगर आगे बढ़ते हैं तो 1.1 होता है, 1.2 होगा, यानी कि बढ़ते ही रहेंगे इस टाइप से, बहुत सारा परिमेय संख्या होगा। तो इसको अनंत बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, अनंत संख्या बोल सकते हैं, कि अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अभी तुरंत बताएं, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनंत हो जाएगा। कितना होगा, तो अनंत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 1.62 जो है 1.62 एक है, यानी कि 1.62 एक है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ रहता है जैसे 2.6 रहे तो ये परिमेय संख्या, अगर इस टाइप से बढ़ते ही रहता डॉट 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 या फिर 2 3 इस टाइप से बढ़ते ही रहता तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कौन सा होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बोलते किसको है, जो कभी भी किसी से नहीं कटता है, यानी कि अपने से कटे सिर्फ और 1 से कटे। तो देखिए 11 जो ऐसी संख्या है जो 11 एकम 11 और 1 1 को 11 वर्गुना की। ठीक है, तो यानी कि अपनी से संख्या से ये कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। जबकि 8 को देखिए 2 चौके 8, 4 दूना के 8, इस टाइप से बहुत सारा कटता है, फिर 2 इस टाइप से कट जाता है, 8 एकम 8, 8 1 8 8 कटता है, 15 भी कट जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसा संख्या जो सिर्फ अपने से ही कटे और किसी से भी ना कटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 3 पॉइंट दिया हुआ है 5 7, उसके ऊपर अपवर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये संख्या बताना है कौन सा है, तो परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या या फिर एक पूर्णांक संख्या। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या बताया ना कि अगर बढ़ते ही रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसमें तो सिर्फ ऐसे दिया हुआ, यानी कि ये बढ़ नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगर बढ़ते रहेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा, यानी इस टाइप से लिखा रहे कि 3
0.57 फिर 57 इस टाइप से रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप्रिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ कहता है दो संख्याओं का मसा जो है 25 और लसा कितना है 50 है। तो उसमें क्या बताता है कि संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो देखिए HCF गुणे जो होता है HCF गुणे LCM होता है और इसके बराबर होता है A गुणे B होता है। तो दो संख्या यानी कि गुना कर दीजिए इसको इससे, तो 25 को 50 में गुना करेंगे तो 25 पचे कितना होता है 125। 25 को अगर हम लोग 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा 125 हो जाएगा, और जीरो छोड़ दिए थे तो जीरो को क्या कीजिए बैठा दीजिए, तो कितना हो गया 1250। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1250 होगा। समझ में आ रहा ना। ये फार्मूला को याद रखना है कि HCF गुने LCM बराबर होता है A गुने B होता है। ठीक है, तो गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में है देखिए 1.12 फिर 112 फिर 1112 इस टाइप से देखिए बढ़ते रह रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको अप्रिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं अप्रिमेय संख्या। अगर ऐसे रहता है कि 1.2 या फिर 21 रहता तो बताना है कि परिमेय संख्या, तो ये आपका परिमेय संख्या होता है क्योंकि इसमें बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, जबकि देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अप्रिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में आया ना, इस टाइप से रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। फिर वही क्वेश्चन देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं जो किसी से न कटे। 15 कट जाता है, 3 पचे 15 हो जाता है, 12 भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। ठीक है, 25 3 75, जबकि 23 नहीं कटता है। ठीक है, 23 एकम 23 ही कटता है यानी कि ये वाला संख्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ कि 1/√2 एक है। तो 1/√2 एक कौन सी संख्या है। तो देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो ये आपका अप्रिमेय संख्या होगा। देखिए 2/√3 ले लीजिए, ये सब जितना भी है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल गुणनफल सबका होता है अप्रिमेय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 12 में निम्नलिखित में कौन अप्रिमेय नहीं है। अप्रिमेय नहीं का मतलब हो गया कि परिमेय। ठीक है, तो इसमें परिमेय बताना। देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या हो गया अप्रिमेय हो गया, जबकि परिमेय नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है 16 9 144 होता है और 144 का वर्गमूल कितना होता है तो 12 होता है। इसका देखिए सी का 16 9 144 और 144 का वर्गमूल हो जाता है आपका 12 यानी कि इसका वर्गमूल तो निकल ही रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी। गुना करने पर इसका वर्गमूल निकल रहा है, जबकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है 12.357 के ऊपर अपवर्तनांक है। देखिए ये तो बढ़ नहीं रहा है तो इसमें कौन सा संख्या होगा। तो सिंपल है कि कौन संख्या होगा तो परिमेय संख्या होगा। कौन होगा तो परिमेय संख्या होगा। अगर बढ़ते रहता है तो अपरिमेय में टिक लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन अलग है। अलग के मतलब होता है अप्रिमेय। ठीक है, ये देखिए परिमेय है P/Q के रूप में है। 16 का वर्गमूल देखिए 4 होता है, फिर 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये भी तो वर्गमूल निकल गया, तो ये भी क्या हो गया परिमेय हो गया। ठीक है, जबकि ये का है अप्रिमेय संख्या, ये अलग जिसको बोलते हैं, ये सबसे अलग है, इसका वर्गमूल नहीं निकलना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है क्या चीज़। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है कि 3/2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 4 दशमलव पर सार बताना है। तो देखिए जहाँ पर P/Q में अगर हम लोग पढ़े हैं कि P/Q में Q बराबर जो है Q बराबर 2 के पावर n और गुने 5 के पावर m रूप का रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो शांत बोलते हैं। कौन बोलते हैं तो शांत संख्या बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि 2 का भी कुछ पावर है, 5 का भी कुछ पावर है, तो ये कौन सा संख्या है तो शांत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो 2 के पावर भी कुछ है और 5 के पावर भी कुछ है तो ये कौन सा संख्या होगा तो शांत संख्या हो जाएगा। ये चीज़ रहेगा। अगर नीचे में 2 और 5 के अलावा रहा या फिर 2 ही रहे या फिर 5 ही रहे उसके अलावा कोई संख्या रह गया तो अशांत में आपको टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है निम्नलिखित में कौन अप्रिमेय नहीं है। अप्रिमेय नहीं का मतलब परिमेय होगा। देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका भी नहीं निकलता है, इसका भी, जबकि इसका वर्गमूल निकलता है तो ये आपका हो गया अप्रिमेय नहीं है, ये अप्रिमेय नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, कहता है संख्याओं 25 50, वही चीज़ है गुणनफल, तो गुना कर दीजिए। 25 को अगर हम लोग 50 में गुना करते हैं तो 25 25 कितना होता है 125, और 0 दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1250, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का मतलब, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि HCF गुने LCM का होता है, HCF गुने LCM जो होता है A गुने B होता है, इसको गुना कर दिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। चैप्टर 1 में यही चीज़ रहेगा, परिमेय अपरिमेय बताना रहेगा। देखिए ये अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या, ये कहा परिमेय संख्या, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। देखिए 2√2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद √2 है, इससे ये कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपका 2 ही ना, तो 2 इसका वर्गमूल तो निकला हुआ है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए बी को ही देखिए, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बच जाएगा सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी ये आपका परिमेय संख्या हो गया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF बताना है। इसमें बताना है कि 2 क्रमिक सम संख्या लीजिए, जैसे में 2 सम संख्या अगर लीजिएगा तो जैसे में 2 से कट जाए। ठीक है, जैसे में हम लोग सम संख्या ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मसा, तो 4 ले लीजिए, सम संख्या 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ये सब का मसा। तो 4 को अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 होता है, 6 को तोड़ते हैं तो 2 तिहाई 6 होता है। ठीक है, 8 को तोड़ते हैं तो 2 चौके 8 होता है, यानी 2 2 हम लोग को मिल रहा है, तो 2 2 मिल रहा है तो इसका मसा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 2 मिला तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है 17/2 के पावर कुछ दिया हुआ है, फिर उसके बाद 3 के पावर कुछ है, 5 के पावर 4 दिया हुआ है। इस टाइप से ये बताना है कि शांत है। तो Q बराबर जो है, अगर हम लोग को 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप का रहेगा, यानी कि 2 और 5 पावर रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे शांत। ठीक है, और अगर नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे अशांत लगा देंगे। ठीक है, नहीं रहेगा तो इसमें देखिए तो 2 और 5 तो सिर्फ नहीं है, 3 भी है, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ में आया ना किस टाइप से हुआ, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, कहते हैं 1400 में 2 के अधिकतम घात बताना है। ठीक है, 1400 में 2 के अधिकतम घात बताइए। 1400 को हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में कट जाएगा। 7 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका पावर 5, यानी कि घात कितना रहेगा, तो आपका 5 रहेगा, यानी कि 22 का आंसर हो जाएगा सी, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या लिखा हुआ, 2 + √3 एक है, तो 2 + √3 देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, उसका जोड़ घटाव और गुना भागा जितना भी होता है सबका होता है अपरिमेय संख्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, उसका गुना लीजिए, भागा लीजिए, जोड़ लीजिए, घटाव लीजिए, सब जितना भी लीजिएगा सबका होगा अपरिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, 3 धावक दौड़ने वाला है, एक 2 है 4 है, यानी कि एक को क्या लगता है 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए 2 को अगर तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 गुने का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 6 को करेंगे तो 3 दूना के 6 या 2 तिहाई 6, तो इसमें देखना है कि 2 2 मिल रहा है, तो मसा का हो गया आपका 2 हो गया, और लसा निकालना है। तो देखिए लसा का क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो एक ठो यहाँ पे तो कॉमन हो गया, चलिए एक ठो नील ले ली यहाँ मसा में, अब गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 तिहाई कितना हो गया, तो 12 हो गया। इसका सही आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यानी इस स्टेप से 12 घंटा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है इसका सही 12 घंटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखो √3 एक है, देखिए ये तो इसको तो वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या। √3 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, ये सब जितना भी संख्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका तो बताया है क्या होता है, अनंत होता है। अब समझ लीजिएगा, पिछला क्वेश्चन दिया हुआ है वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इसमें बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है। इस टाइप से तो इसके तो वर्गमूल निकल जा रहा है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया, जबकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका भी नहीं निकलता है, तो यह अपरिमेय संख्या, तो इसका सही जवाब होगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा और निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इसमें ही बताना है कि परिमेय संख्या तो यही ना होगा परिमेय संख्या, इसका वर्गमूल निकल जाता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है और फिर 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें बताना है कि अपरिमेय कौन है, तो इसका तो वर्गमूल निकल जाता है 36 का वर्गमूल 6 और फिर 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है, इसका भी वर्गमूल निकलता है 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, जबकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, इसमें बताना अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन होगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो अपने से और सिर्फ अपनी ही संख्या से कटे, या फिर ऐसी याद रख सकते हैं किसी से ना कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है अप्रिमेय है, इसमें बताना है कि अप्रिमेय कौन है, तो देखिए 20 का वर्गमूल जो है नहीं निकलता है, 20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अप्रिमेय। 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, ठीक है, और 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है और 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यही कहोगे आपका अप्रिमेय संख्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोलता है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए और बी को हम लोग बोलते हैं, देखिए मसा गुने ए बिल दिया हो लसा, तो क्या होगा, तो देखिए मसा गुने लसा बराबर होता है ए गुने बी होता है, क्या होता है, ए गुने बी होता है, ए गुने बी बराबर भी हम लोग कह सकते हैं HCF गुने LCM भी कह सकते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए गुने बी टिक लगा देना है, फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें बताना है कि परिमेय संख्या कौन होता है, देखिए इसका वर्गमूल निकल जाता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 हो जाता है, 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7, यही आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि x² - 5x + 4 x का मान बताना है, इसमें x का मान कैसा होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल समझिए कि इसका हम लोग क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं, तो 4 एकम 4 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 लाना है तो -1 माइनस देंगे, आंसर उल्टा ढूंढेंगे, यानी कि 4। अब शून्यक वाला नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख सकते हैं, तो इसका 4,1 आंसर होगा। तो ये कैसा संख्या है, तो पूर्णांक संख्या, कैसे संख्या है, तो पूर्णांक संख्या। देखिए भिन्न बटा में आ रहा है, तो बटा में आता है तो उसको भिन्न संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं उसको हम लोग कि जो इसका वर्गमूल निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता तो रूट में नहीं आ रहा है, तो ये पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है 3√2, हम बताएं ना कि 3√3 जितना भी है गुना भागा रहेगा तो कौन सी संख्या होगा, तो अपरिमेय हो जाएगा। याद रखना है कि 3 और भागा में रहे या फिर प्लस में रहे या गुना में रहे या माइनस में रहे, तो ये सब जितना भी है क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में ऐसा चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग काचे में करते हैं, तो मसा में करते हैं। ये वाला जो भाग का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं और निकालते हैं, तो इसमें काचे निकलता है तो मसा निकलता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार पथ है जो धावक को दौड़ने में 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, तो बताइए तीनों एक स्थान पे कब मिलेगा, तो गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 पच्चे कितना हो गया 15, यानी कि 15 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 घंटा लगेगा। एलसीएम निकाल देना है, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हो 625 के गुणनखंड में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घात, तो 625 को अगर हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 25। ठीक है, फिर 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से भाग दीजिएगा तो कितना कटेगा, तो 5 25। 1 5 आया, 2 5, 3 5, 4 5, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 4 5 हो जाएगा। तो 5 का घात कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है, क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल जो होता है अपरिमेय होता है, तो नहीं। क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक परिमेय संख्या दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, π/2 एक है, तो ये π/2 एक का है परिमेय संख्या, पाई के साथ जितना भी रहेगा, π-2 लीजिए, π/2 लीजिए, π/3 लीजिए, जितना भी है अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41 तक, बाकी के अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर दोस्तों के साथ पहुँच जाए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, शेयर कीजिए। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।